यस सर। आज हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। What is nitrogen cycle? Nitrogen cycle means the atmosphere with और बायोटिक कंपोनेंट के दरमियान रिलेशन। कौन सा कंपोनेंट? बायोटिक जो कंपोनेंट है। Biotic component means the living organism. नाइट्रोजन गैस N2 फॉर्म में मौजूद है। N2 फॉर्म means the gaseous फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वही नाइट्रोजन गैस आकर बायोटिक कंपोनेंट का हिस्सा बनते हैं। बायोटिक कंपोनेंट मींस प्रोटीन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस बेसिक कंपोनेंट से बने हुए हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और प्लांट में क्लोरोफिल, ये आकर एक स्पेसिफिक टाइप्स की बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसमें क्लोरोफिल है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनमें पाए जाते हैं। लेकिन ये कंपोनेंट फर्स्टली एटमॉस्फेयर में 78% मौजूद है, लेकिन प्लांट इनको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि प्लांट में इस तरह एंजाइम्स नहीं है जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले सकते क्योंकि लेक ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। तो प्लांट एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते हैं, प्लांट वही नाइट्रोजन गैस इस तरह लेते हैं। प्लांट इन नाइट्रोजन को दो सोर्सेज होते हैं। प्लांट नाइट्रोजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से या डेड ऑर्गेनिक मैटर से। डेड ऑर्गेनिक मैटर से, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो। एक सोर्स डेड ऑर्गेनिक मैटर है, सेकेंड सोर्स क्या है? नाइट्रोजन गैस है एटमॉस्फेयर में। डेड ऑर्गेनिक मैटर पत्ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की बैक्टीरिया इस पे एक्ट करते हैं, इनको डिकम्पोज करते हैं। इनको क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। मान लीजिए ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें प्रोटीन मौजूद है। क्या मौजूद है? प्रोटीन मौजूद है। प्रोटीन में आप लोगों को पता है कि प्रोटीन का बेसिक फार्मूला ये है। इसमें कौन सा ग्रुप मौजूद है? इनमें अमाइनो ग्रुप मौजूद है। इसकी डी अमाइनेशन होगा। क्या होगा? डी अमाइनेशन। यानी एक सोर्स नाइट्रोजन की एक जो सोर्स है जो प्लांट देते हैं ऑर्गेनिक मैटर है। सेकंड सोर्स क्या है? एटमॉस्फेरिक ऑफ नाइट्रोजन है जो एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म है। अब हम पढ़ते हैं कि फर्स्टली प्लांट नाइट्रोजन किस तरह लेते हैं। क्या नाइट्रोजन गैस फॉर्म में लेते हैं या कंबाइंड फॉर्म में लेते हैं? तो प्लांट गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन नहीं ले सकते। वो तीन मेथड के जरिए से, या NH3 अमोनिया की शक्ल में, या NO3 या NO2, इसको अमोनिया कहा जाता है। इनको फिर चेंज करते हैं किस चीज में? अमोनियम आयन में। अमोनियम आयन में या नाइट्रेट आयन में या नाइट्राइट में। और एक पॉइंट और क्लियर होना चाहिए कि प्लांट कभी भी रूट के जरिए से ऑर्गेनिक मैटर नहीं ले सकते। जो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है उनको चेंज करते हैं किस चीज में? इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक मींस अमोनियम आयन
नाइट्रेट आयन या नाइट्राइट आयन, उनमें चेंज करते हैं। अब वही these compounds are absorbed by roots, यानी ये रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट के जरिए से, और यही कंपाउंड जाकर प्लांट की डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं। यानी अमोनियम आयन हो या नाइट्रेट आयन हो या नाइट्राइट आयन हो, प्लांट ने हासिल किया है किस चीज से? डेड ऑर्गेनिक मैटर से। और डेड ऑर्गेनिक मैटर किस कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने? बैक्टीरिया और फंजाई ने डिकम्पोज किया है, उनको चेंज किया है इस तरह इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जिसमें नाइट्रोजन मौजूद है। सही, तो फर्स्टली इनकी डिकम्पोजिशन होगी, सेकेंडली इनकी एब्जॉर्प्शन होगी, और थर्ड पॉइंट्स में इनकी एसिमिलेशन होगी। एसिमिलेशन मींस यही नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्लांट चेंज करते हैं किस चीज में? प्रोटीन में। इनको चेंज करते हैं क्लोरोफिल में, यानी क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन मौजूद है, और इनको चेंज करते हैं न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड में, जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, जो न्यूक्लिक एसिड है, इस तरह मॉलिक्यूल बनाते हैं। इट मीन यानी हम ये कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट ने उनको चेंज किए हैं किस चीज में? ऑर्गेनिक में। मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, फिर इनमें ये प्लांट का हिस्सा बना है। प्लांट फिर मुख्तलिफ जानवर आते हैं, इनकी फीडिंग करते हैं, फिर ये कंपाउंड जाकर उन जानवरों का हिस्सा बनते हैं, फिर इनसे मुंतकिल होते हैं नेक्स्ट एनिमल्स में। लेकिन ये ट्रिबल करते हैं। फर्स्ट स्टेप में भी डिकम्पोजिशन हो सकते हैं, यानी प्लांट अगर डेड हुए हैं तो इसकी फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस पे एक्ट करते हैं, दोबारा इस नाइट्रोजन कंपाउंड को चेंज करते हैं किस चीज में? गैसेस में या एनिमल्स। सपोज मुंतकिल हुआ है एनिमल्स में, और एनिमल्स की डेथ होते हैं, किसी जानवर ने नहीं खाया है, तो इनकी डिकम्पोजिशन होगी। सॉइल में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मौजूद है, इन कंपाउंड को दोबारा चेंज करते हैं किस चीज में? नाइट्रोजन गैस में। यानी इट मीन साइकिल के फॉर्म में एटमॉस्फेयर से आया है किस चीज में? बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट से फिर दोबारा एटमॉस्फेयर में मुंतकिल होते हैं। So the nitrogen cycle is repeating cycle process during which the nitrogen moves through both living and non-living things. Non-living और living things के दरमियान में ये साइक्लिंग करते हैं। Second, there are four main steps of the nitrogen cycle. First step क्या है? Decomposition है। Decomposition means organic matter है। Plant नाइट्रोजन सोर्स, प्लांट जो नाइट्रोजन हासिल करते हैं, दो सोर्स होते हैं, या ऑर्गेनिक मैटर होंगे डेड या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस होंगे। फर्स्ट जो होते हैं डिकम्पोजिशन, इट मींस कौन सा सोर्स है? डेड ऑर्गेनिक मैटर है। सही, ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सही, जो ऑर्गेनिक मैटर की जो डिकम्पोजिशन है, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड डेड बॉडी में मौजूद है, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको चेंज करते हैं किस चीज में? दो स्टेप्स होते हैं, एक अमोनिफिकेशन है। अमोनिफिकेशन मींस अमोनियम आयन बनाना। कौन सा आयन? अमोनियम आयन, अमोनिया NH3। यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर से क्या बनते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिया बनते हैं। ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? नाइट्रिफिकेशन, यानी नाइट्रेट बनाना। लेकिन ये नाइट्रेट और अमोनियम आयन ये किस चीज से बने हैं? ये और डेड ऑर्गेनिक मैटर से बने हैं। इन जो अमोनिफिकेशन है और नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन मींस द नाइट्रोजनस कंपाउंड of the dead bodies are decomposed by सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। एक स्पेशल टाइप की बैक्टीरिया होते हैं जो एक्ट करते हैं किस चीज पे? डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। डेड ऑर्गेनिक मैटर की जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं
उनको चेंज करते हैं किस चीज में, अमोनियम आयन और सही अमोनियम आयन में। इनको कहा जाता है अमोनिफिकेशन। यानी प्लांट ने अमोनिया अचीव किया है किस चीज से, ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मैटर से। और किस चीज की मदद से, सिप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड फंजाई की मदद से। सेकंड पॉइंट, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन मींस अमोनिया चेंज इनटू नाइट्रेट। कुछ बैक्टीरिया इस तरह बैक्टीरिया हैं जो अमोनिया को चेंज करते हैं किस चीज में, अमोनिया को चेंज करते हैं यानी नाइट्रेट में, इस चीज में नाइट्रेट में। इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। ये जो नाइट्रेट है अमोनिया है ये कहां से आया है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से आया है। इनमें जो एक होते हैं नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है और एक होते हैं नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया की वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिया बना है। फिर नेक्स्ट बैक्टीरिया आते हैं, इन अमोनिया को चेंज करते हैं किस चीज में, नाइट्रेट। क्योंकि नाइट्रेट जो है वो प्लांट ज्यादातर एब्जॉर्ब करते हैं, इनऑर्गेनिक है। तो ये हम लोगों ने नाइट्रेट हासिल किया है डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल किया है। सेकेंड पॉइंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मींस जो नाइट्रोजन गैस है एटमॉस्फेयर में मौजूद है 78%। कितने परसेंट, 78%। लेकिन प्लांट ये डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं क्योंकि प्लांट में उस तरह एंजाइम्स है कि उनको फिक्स करे। लेकिन यहाँ पे प्लांट तीन तरीकों से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस चेंज होते हैं किस चीज में, नाइट्रेट में। एक है लाइटनिंग, सही। जो लाइटनिंग होते हैं बारिश के दौरान में नाइट्रोजन गैस रिएक्शन करते हैं किस चीज के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। उनसे क्या बनते हैं, उनसे नाइट्रेट बनते हैं। तो वही नाइट्रेट सॉइल में आते हैं और सॉइल में जब नाइट्रेट की मिकदार बढ़ते हैं यानी सॉइल में आकर तो ऑटोमेटिकली प्लांट लेते हैं। और एक इंडस्ट्रियल होते हैं जो इंडस्ट्रीज में कंबस्शन होते हैं, चाहे वहाँ पे भी जो मुख्तलिफ किस्म की केमिकल रिएक्शन से भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रिएक्शन करते हैं जिसके नतीजे में नाइट्रेट बनते हैं। और वही नाइट्रेट पानी में डिजॉल्व होकर इंडस्ट्री से जो पानी आते हैं उसमें नाइट्रेट मौजूद है और वो नाइट्रेट प्लांट्स बनते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन। एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग की वजह से फिक्स हुआ है नाइट्रेट में, दूसरा इंडस्ट्रियल, थर्ड जो होते हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन से मुराद क्या है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन से मुराद ये है कि सॉइल में बैक्टीरिया मौजूद है। सॉइल में क्या मौजूद है, सॉइल में बैक्टीरिया मौजूद है और वो बैक्टीरिया ये एबिलिटी रखते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके उनको चेंज करते हैं किस चीज में, नाइट्रेट। यानी ये प्री बैक्टीरिया है, एक प्री बैक्टीरिया है और एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। कौन सा, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। एक वो बैक्टीरिया है जो किसी जानदार के साथ कोई रिलेशन नहीं है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करते हैं नाइट्रेट में, यानी नाइट्रोजन की इसकी फिक्सेशन हुआ है। दूसरा जो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, कुछ प्लांट के रूट में इनकी नाड्यूल में बैक्टीरिया रहते हैं और वो बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके चेंज करते हैं किस चीज में, नाइट्रेट में। यानी प्लांट को क्या मुहैया करते हैं, प्लांट को नाइट्रेट और प्लांट उनको क्या देते हैं, प्लांट उनको शेल्टर यानी हिफाजत और खुराक देते हैं। यानी इनको कहा जाता है कि नाड्यूल में रहते हैं, सही। जो पल्सेस होते हैं इनके रूट में पाए जाते हैं। इनको सिम्बायोटिक यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज किया है नाइट्रेट में। तो एक प्री बैक्टीरिया है, प्री बैक्टीरिया में जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करता है नाइट्रेट। एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, सही, जो प्लांट
कि रूट इनके नाइट्रोड्स में रहते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करते हैं किस चीज में, नाइट्रेट में या नाइट्राइट में। इनको कहा जाता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। वेक्टर यानी एरोबिक बैक्टीरिया, कौन सी बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया है। उन सॉइल में रहते हैं जिस सॉइल में ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में है। सेकंड है क्लोस्ट्रीडियम, वो बैक्टीरिया है जो एनारोबिक बैक्टीरिया है। एनारोबिक बैक्टीरिया मीन वो बैक्टीरिया जो एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन न हो, वो बैक्टीरिया जिंदा रह सकते हैं। तो these bacteria are pre-bacteria or symbiotic bacteria. These are pre-bacteria, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ताल्लुक नहीं है। और जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ताल्लुक होते हैं। तो मीन्स हमने एक सोर्स है ऑर्गेनिक मैटर, सेकंड सोर्स है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। किस चीज की मदद से चेंज किया है नाइट्रेट में, यानी बैक्टीरिया की मदद से। अब से फर्स्ट स्टेप यानी हो चुका है, फर्स्ट स्टेप हो चुका है, सेकंड स्टेप हो चुका है, एब्जॉर्प्शन हुआ है। थर्ड स्टेप में ये जो नाइट्रेट होते हैं वो जाकर चेंज हो जाते हैं किस चीज में, यानी फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन इनसे न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल, ये इनऑर्गेनिक चीज होकर किस चीज में, ऑर्गेनिक में, यानी प्लांट का हिस्सा बना है। तो यही फिर प्लांट से मुंतकिल होते हैं दूसरे जानवरों में। सही, फिर उनसे नेक्स्ट जो कार्निवोर्स हैं, फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं, टर्शियरी कार्निवोर्स हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन प्रोसेस हर स्टेप में होते हैं। चाहे प्लांट किसी जानवर ने नहीं खाया है तो प्लांट डिकम्पोज होंगे। सही, तो डिकम्पोजिशन में डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, चाहे प्लांट लेवल पे हो, एनिमल लेवल पे हो, सही, जो भी लेवल हो, जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है यहाँ पे दो स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप ये है कि डिकम्पोजिशन में कुछ वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को चेंज करते हैं किस चीज में, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया में। और सेकेंड ग्रुप बैक्टीरिया ये होते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं यानी प्रोटीन है उनको चेंज करते हैं, या क्लोरोफिल है चेंज करते हैं एटमॉस्फेरिक गैस किस चीज में। ये क्या नुकसानदेह बैक्टीरिया है या फायदेमंद बैक्टीरिया है। अगर एक सेंस में देखें तो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं या नॉन फर्टाइल बनाते हैं। नॉन फर्टाइल बनाना सॉइल के लिए नुकसानदेह है क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन कम होते हैं, यानी लेस फर्टाइल होंगे। ये बैक्टीरिया यानी सॉइल के लिए नुकसानदेह होंगे क्योंकि सॉइल में नाइट्रेट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं। इनको डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है। और दोबारा नाइट्रोजन के साथ हैं कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, तो इनको डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है। डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया सॉइल के लिए नुकसानदेह होंगे और सॉइल को लेस फर्टाइल बना रहे हैं। सॉइल में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की कंसंट्रेशन कम होंगी। The process by which the nitrate change into gaseous nitrogen, gaseous means N2 फॉर्म में चेंज हो जाता है। नाइट्रेट इनसे नाइट्रेट बनते हैं, फिर नाइट्रस ऑक्साइड बनते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड से फिर नाइट्रोजन गैस बनते हैं। तो ये साइकिल है, राइट। इसको कहा जाता है